हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे जो एचईपी में हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे और समझाएंगे अच्छे से। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 7 नंबर में एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड ब्लड आप जानते ही हैं, ब्लड आप देखे ही हैं, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड या कहीं पे कट पीट जाता है तो जो ब्लड निकलता है तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी। आप देखते होंगे ब्लड इतना दिख रहा है रेड कलर का, लेकिन रिसर्च होने के बाद पता चला है ना उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं आइए हम आपको बताते हैं। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू आपको बताया ही दिया है। अगर हमारा वीडियो देखना है तो आप जाइए पिछला वीडियो देखिए मेरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, आपको वहां पर बताया गया है। तो जो ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये पूरे बॉडी में पाया जाता है, ब्लड ही पूरे बॉडी में पाया जाता है। तो एंड इट मेन फंक्शन, जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो ब्लड का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, विटामिन और हार्मोन। यानी जो ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद विटामिन का ट्रांसपोर्ट करेगा और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन पाए जाएंगे, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, उसके बाद विटामिन पाए जाएंगे। ये हमारे पूरे बॉडी में फैलता है या पूरे बॉडी में जाता है ब्लड। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, यानी प्रॉपर्टीज के गुण क्या होते हैं। ये अगर आपको ब्लड का कतरा आप कहीं ले रहे हैं या इसको चेक कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें गुण पाए जाएंगे। तो एक तो आप देख ही रहे होंगे, एक तो उसका कलर रेड होता है यानी लाल होता है। उसके बाद और सारी चीजें पाई जाती है। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं चलिए हम आपको बताते हैं। इट इज ए डेंसर एंड मोर विस्कस देन वाटर, यानी ये वाटर से विस्कस होता है, यानी ये गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा होता है। अगर वाटर लेंगे तो वाटर देखेंगे वाटर तो गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होता है। थोड़ा आप इसको लेकर हाथ पे चेक करेंगे तो चिपचिपापन आपको देखने को मिलेगा। तो इट हैज ए स्लाइटली एल्काइन पीएच रेंज, ये एल्काइन होता है। एल्काइन क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.4 होता है, इसलिए ये एल्काइन होता है, स्लाइटली एल्काइन होता है। तो द पीएच ऑफ द ब्लड 7.4, यानी जो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इन मेल द वॉल्यूम ऑफ अबाउट 5 से 6 लीटर, यानी जो मेल में जो ब्लड पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है मेल में। वही हम बात करेंगे फीमेल में, जो फीमेल में जो ब्लड पाया जाएगा 4 से 5 लीटर पाया जाएगा। जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। यानी इसे सिंपल कहा जाए, आप ब्लड ले रहे हैं यानी ब्लड को आप टेस्ट कर रहे हैं या ब्लड अपने हाथों को ले रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिलेगी जो आप उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है, उसमें कुछ विस्कस यानी उसमें कुछ विस्कस गाढ़ेपन दिखाई देंगे, और भी चीजें दिखाई देती है। लेकिन जो ये सारी चीजें इसका बेसिक प्रॉपर्टीज है आप देख रही हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड में। ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ब्लड दिखता है रेड है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती है चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा 55%, यानी जो ब्लड में है हमारे से ब्लड ले लिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज, इसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा हो गया 55%, प्लाज्मा 55%। फार्म एलिमेंट्स हो गया 45%। अब प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे हो गया वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया और अदर भी चीजें हो गई। तो प्रोटीन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और इनोजिन प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन पाई जाती हैं। और अदर में क्या क्या होगा? कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, बहुत सारे आयन इसमें देखने को मिलेंगे। तब हम बात करेंगे फार्म एलिमेंट्स के बारे में। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया। अब डब्ल्यूबीसी को दो चीजें इसके अंदर पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन कौन से? ग्रिग्नोसाइट्स और एग्रिग्नोसाइट्स, ये दो चीजें पाई जाती हैं। अब इसके अंदर यानी
जो ग्रेनुलोसाइट है इसके अंदर भी तीन चीजें पाई जाती है। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया एंड बेसोफिल हो गया। अब ये ग्रेनुलोसाइट यानी एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर भी कई चीजें पाई जाती है, जैसे कि मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो। लिम्फोसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया, एन के यानी नेचुरल किलर लिम्फोसाइट हो गया। ये सारी चीजें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो ब्लड दिखता है रेड, लेकिन थोड़ा सा कतरा लेंगे और देखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा कतरा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ये देख रहे हैं आप, इतनी सारी चीजें पाई थी। चलिए हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, कौन सारी चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या होता है, कहीं कैल्शियम का, इन सबका काम क्या होता है, ये सारी चीजें चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। हमारा अब है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन क्या होता है? एल्बुमिन इज द मोस्ट अबेडेंट प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय लिवर। यानी ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है ये ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी अबेडेंट मतलब होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, और विच फॉर्म बाय लिवर यानी ये लिवर, इसको लिवर बनाता है। जो ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है उसको कौन बनाता है? लिवर बनाता है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, यानी इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो अब हम बात करें थर्ड में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। जो फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है इट हेल्प द क्लोटिंग एंड प्रोसेस ऑफ द ब्लड, यानी जो ब्लड का जो क्लोटिंग होता है, जब कहीं कट कुट जाता है तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो कुछ वक्त या कुछ समय बाद ब्लड रुक जाता है। जो फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है जब ब्लड का क्लोटिंग करता है यानी ब्लड को रोकता है। जब कहीं हाथ कट जाता है तो उस समय ये रोकने का काम करता है। अब अदर में क्या क्या चीजें पाई जाती है, जो आप चार्ट पेपर बनाए हैं वो चार्ट पेपर आप देखिए और समझिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको चार्ट पेपर में बताया गया है। सोल्यूट इंक्लूड कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन। ये सारे क्या करते हैं? ये मसल कंट्रैक्शन यानी मसल कंट्रैक्शन में काम करते हैं। इंपल्स जनरेशन, एसिड बेस बैलेंस यानी एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन कौन? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन। अब हम बात करेंगे आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। अब आरबीसी क्या होता है, ये क्या क्या काम करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। आरबीसी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। जो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। राउंड शेप यानी ये गोल शेप के होते हैं। आरबीसी ऐसे शेप के होते हैं, ऐसे राउंड गोल शेप के होते हैं। इसका डायमीटर, जो डायमीटर होता है आरबीसी का 7.8 माइक्रोमीटर होता है। थिकनेस जो इसका होता है 2.2 माइक्रोमीटर होता है। तो ये इट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल, यानी इसको हम रेड ब्लड सेल कहेंगे। और भी चीजें होती है, जैसे जब फॉर्मेशन होता है आरबीसी का तो उस समय हम इसको कहेंगे एरिथ्रोपोएसिस, उस समय हम इसको एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। यानी जब ब्लड का जब फॉर्मेशन होता है, यानी इसका आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय उसको हम लोग एरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। तो आरबीसी आर द फॉर्म इन रेड बोन मैरो एंड ब्रेक डाउन इन स्प्लीन, यानी ये जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। इसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। इसका यानी ब्रेकडाउन यानी इसका मृत्यु स्प्लीन में होता है। नॉर्मल रेंज यानी जो आरबीसी का जो नॉर्मल जो रेंज होता है वो कितना होता है? 4.5 से 5 मिलियन होता है। एंड लाइफ स्पेन, जो इसका लाइफ स्पेन होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डे होता है। और हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के ऊपर सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होते हैं। हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ द 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट में अलग किया गया। कौन कौन से? पहला है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पार्ट होता है उसे आल्सो कॉल्ड है प्रोटोफोर फायरिंग कहेंगे इसे हम लोग। तो देयर टाइप्स ऑफ द ग्लोबिन आर प्रेजेंट, यानी इसमें बहुत सारे ग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। ये क्या काम करते हैं? चलिए हम इसको बात करते हैं।
पहला दो अल्फा, यानी दो अल्फा चेन और दो गामा चेन, उसको मिलाकर हम कहेंगे हीमोग्लोबिन एफ यानी फीटल। और दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन, उसको मिला के हम कहेंगे एच बी यानी हीमोग्लोबिन ए। यानी सबसे ज्यादा यही पाया जाता है हमारे ब्लड में, यानी सबसे ज्यादा यही हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल। तो चलिए हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी जब डब्ल्यूबीसी बनता है, तो उस समय इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। जब डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उस समय इसको हम ल्यूकोपोइसिस कहेंगे। इसके पहले हम इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानेंगे या इसको हम डब्ल्यूबीसी कहेंगे। तो ये भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। तो चलिए हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं। ग्रेनुलोसाइट होते हैं, दिस इज टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी सेल। ये डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, विच हैव स्मॉल ग्रेनुलस, इसमें स्मॉल ग्रेनुलस पाए जाते हैं इन साइटोप्लाज्म में। सो इट आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट, तो इसे हम ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके जो साइटोप्लाज्म है, इसमें ये जो पॉइंट पॉइंट देख रहे हैं आप, इसे हम कहेंगे ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पर किसमें पाए थे, साइटोप्लाज्म में। तो ग्रेनुलोसाइट भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो चलिए हम बात करते हैं तीनों को लेकर, हम आपको बताते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इज मोस्ट एविडेंट सेल, यानी ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी में। इट इज ए मोस्ट मोटाइल सोल, सो इट कैन फास्ट रीच, यानी इसमें ये क्या होता है, इसमें ये होता है इन्फेक्शन इन द फाइट अगेंस्ट, यानी ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये अगेंस्ट यानी लड़ते हैं। जब हमारे किसी भी माध्यम से जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है तो उससे फाइट करते हैं न्यूट्रोफिल्स, यानी लड़ने का काम करते हैं। न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो नोन एज पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल, इसे हम पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल भी कहेंगे। इट हैज मल्टी न्यूक्लियस, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। देख सकते हैं आप न्यूट्रोफिल्स, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। एन डायमीटर, यानी जो न्यूट्रोफिल का जो डायमीटर होता है वो 1225 माइक्रोमीटर होता है। न्यूट्रोफिल सेल प्रोड्यूस होते हैं, ये कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में ये बनते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो में बनते हैं कब, 14 दिन, यानी जो 14 दिन में ये बनते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन में ये कब, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आया तो तुरंत ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो गया, तो उस समय क्या करता है, उस समय जब लड़ते हैं, मतलब बैक्टीरिया से जब ये लड़ते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 24 घंटे बाद। यानी बैक्टीरिया को किल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये जब एक्टिवेट होता है तो 24 घंटे बाद ये मर जाते हैं। जो ये सेनोफिल्स होते हैं ये बायोलोब्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दो लोब्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, आप देख सकते हैं ये दूसरे से ये कनेक्ट हुए हैं। जो इसका डायमीटर होता है, नॉर्मल इसका डायमीटर होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। तो ये डेवलप होते हैं 3 से 4 दिन में, ये डेवलप होते हैं। और जब ब्लड के सर्कुलेशन में आते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 8 घंटे बाद। यानी ये 3 से 4 दिन में ये डेवलप करते हैं, यानी बनते हैं, उसके बाद 8 घंटे बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ इसिनोफिल्स इज एलर्जी कंडीशन। जब एलर्जी का जब कंडीशन होता है, जब एलर्जी होता है तो उस समय इंक्रीज हो जाते हैं इसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाते हैं। बेसोफिल, बेसोफिल क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। बेसोफिल हैज किडनी शेप न्यूक्लियस, जो इसमें इसका न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, आपको बता रहा हूं, ये हो गया, ये हो गया, इसमें ग्रेनुलस दिखाई देंगे आपको। आप देख सकते हैं
वही बताया गया है। बेसोफिल है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, इसमें जो इसका न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है। बेसोफिल डेवलप इन द बोन मैरो, यानी ये जो इसका डेवलप होता है, इसका विकास जो होता है बोन मैरो में होता है। इन 7 दिनों में इसका विकास हो जाता है बोन मैरो में। इन वेन इट कम इन द ब्लड सर्कुलेशन, यानी ये जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो इट इज डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो 60 से 70 घंटे में ये डिस्ट्रॉय यानी ये खत्म हो जाता है। बात करेंगे एक ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। इन ए साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलोसाइट डज नॉट हैज एनी ग्रेनुलोस सो इट कॉल्ड एज ग्रेनुलोसाइट सेल्स, यानी इसमें ये होता है, इसमें ग्रेनुलोसाइट, इसमें कोई भी ग्रेनुलोसाइट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया, ये न्यूक्लियस आपका हो गया, इसमें कोई भी यानी ये साइटोप्लाज्म में इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है। लिम्फोसाइट हैज अराउंड 2 ओवन न्यूक्लियस एंड इट डायमीटर इज 12 से 13 माइक्रोमीटर, यानी इसका जो ये होता है, जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, जो इसका जो ये गोल शेप का होता है लिम्फोसाइट, राउंड शेप यानी गोल शेप का न्यूक्लियस इसका होता है। इसका जो डायामीटर होता है 12 से 13 माइक्रोमीटर होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं, यानी ये लिम्फोसाइट के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनके यानी नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। ये दोनों का काम होता है फ्रेंड्स, ये दोनों का बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों का काम होता है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आती है तो उसे किल करने का काम करते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इनके यानी नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। जो नेचुरल किलर जो लिम्फोसाइट होते हैं उनका क्या काम होता है, जब हमारे बॉडी में यानी हमारे ब्लड में जब कैंसर बनता है तो उसे किल करने का काम करते हैं। प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट इज ए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, यानी ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होता है प्लेटलेट ब्लड का। तो बीच इज द डायमीटर, जो इसका डायमीटर होता है प्लेटलेट का तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। तो प्लेटलेट इज हेल्प टू द ब्लड क्लोटिंग, यानी इसका क्या काम होता है प्लेटलेट का। जो प्लेटलेट का जो काम होता है वो ब्लड क्लोटिंग में इसका काम होता है। प्लेटलेट इज द फाउंड ऑफ द 1.5 to 4 लाख, यानी जो प्लेटलेट होता है जो ब्लड में कितना पाया जाता है 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट पाया जाता है ब्लड में। तो दे आर द डिस्क शेप, यानी जो इसका आकार होता है, यानी ये इसका शेप जो होता है डिस्क शेप का होता है। तो देयर लाइफ स्पेन इन 5 to 9 डे, इसका जो लाइफ स्पेन होता है यानी इसकी जीवनी काल जो होती है 5 से 9 दिनों तक होती है, ये जी पाता है, उसके बाद ये फिर मर जाता है। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है। दे आर 3 to 8% ऑफ द टोटल WBC, यानी टोटल WBC के टोटल 3 से 8% मोनोसाइट्स होता है। तो व्हेन मोनोसाइट इंटर इनटू द टिश्यू, जब ये मोनोसाइट जब टिश्यू में इंटर करते हैं, जब टिश्यू में ये जाते हैं तो उस समय इट इज कन्वर्ट टू द मैक्रोफेजेस, यानी जब ये जो मोनोसाइट जब टिश्यू में इंटर करते हैं तो उस समय ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड का क्या क्या काम होता है, जो हम आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे उसमें भी उसका वर्क आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको हम बता देते हैं ब्लड का जो फंक्शन, इसका क्या क्या काम होता है। तो ब्लड आल्सो हेल्प टू द मेंटेन होम्योस्टेटिस, जो ब्लड का काम होता है वो मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस को। होम्योस्टेटिस क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बाहर एनवायरनमेंट को मेंटेन करके बनाए रखता है। अगर हमारा होम्योस्टेटिस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और होम्योस्टेटिस का लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो होम्योस्टेटिस है उसको मेंटेन करने का काम ब्लड करता है। तो ब्लड है स्पेशल टाइप ऑफ WBC सेल, यानी ब्लड एक स्पेशल टाइप होता है WBC सेल का, विच प्रोटेक्ट बॉडी, यानी ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन से।
इन्फेक्शन, यानी कहने का अर्थ ये है जो हमारा जो WBC होता है वो स्पेशल सेल होता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन्फेक्शन से। कोई भी इन्फेक्शन हो या बैक्टीरिया कोई अंदर आ जाए तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड करता है। ब्लड एक्ट एज ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड का काम होता है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं। यानी जो ब्लड को हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ऑफ द बॉडी, बिकॉज क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स, विटामिन, यानी ब्लड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन, विटामिन, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बॉडी को हर जगह, हर एक जगह यानी हर एक पार्ट में भेजने का काम करता है ब्लड। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, हमारा ब्लड के बारे में सारी चीजें कंप्लीट हुई। तो अगर हमारा पढ़ाई हुआ समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि कि आपका बी फार्मा में आप जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको लाइन बाय लाइन समझाया जा रहा है, हर एक चीज आपको समझाया जा रहा है। तो आप लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।